नमस्कार। एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बिल्कुल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज पर हम इन दिनों चल रहे हैं। और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जब भी राहु और चंद्र या चंद्र और राहु इनका नाम कुंडली में आता है तो अब बड़ा डर लगता है ना। आपको भी लगता होगा। आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारी या हमारे घर परिवार में या किसी की भी कुंडली में चंद्र और राहु कहीं साथ में आकर के बैठे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं और निस्संदेह बहुत सारे सही, ये बात भी सही है कि राहु चंद्र कई बार खराब फल अपने देते हैं। लेकिन बात यहीं पर है कि कई बार या फिर हर बार नहीं, कई बार। तो इस सीरीज को बनाने का उद्देश्य यह है कि राहु और चंद्र खराब फल देते हैं, ठीक है, मानते हैं, लेकिन क्या ये अच्छे फल भी देते हैं कि हमेशा इनसे डरने की जरूरत है? तो मैं इस पूरे सीरीज में आपको यहां पर यह समझा रहा हूं कि राहु और चंद्र के अच्छे फल भी देखने को मिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अच्छे फल भी देखने को मिलते हैं, हाँ, खराब फल भी देखने को मिलते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी बात को पूरी तरह से खराब ही समझ लेना या किसी को पूरी तरह से अच्छा ही समझ लेना, ऑब्वियसली दोनों ही गलत है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। बस राहु और चंद्र की युति या चंद्र और राहु की युति यदि कहीं किसी कुंडली में होगी तो कई बार अच्छे फल भी मिलते हैं, कई बार खराब फल भी मिलते हैं। कहां अच्छे फल मिलते हैं, कहां खराब फल मिलते हैं, क्या अच्छे फल मिलते हैं, क्या खराब फल मिलते हैं, अब यह बात बड़ी विस्तार से मुझे आपको समझानी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक पूरा सीरीज आपके सामने लेकर के आऊं और इस सीरीज में मैं ये समझा रहा हूं कि अलग अलग लग्नों की कुंडलियों में आज हम बात करेंगे धनु लग्न की। मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक सारी कुंडलियों में यदि राहु और चंद्र कहीं बैठेंगे साथ में तो वो अपने क्या कैसे फल देंगे, यह मैं इस सीरीज में समझा रहा हूं। अभी तक मेष लग्न से वृश्चिक लग्न तक आपको वीडियोस ऑलरेडी यहां पर मिल चुके हैं। आज धनु लग्न की बारी है। तो धनु लग्न, 9 लगन पर 9 नंबर लिखा हुआ है, इसलिए धनु लग्न, धनु राशि गुरुदेव बृहस्पति देव की राशि है। तो ये धनु लग्न की कुंडली हो गई। अब यहां पर हम समझेंगे कि अलग अलग भाव में यदि राहु और चंद्र बैठते हैं तो अपने कैसे क्या फल देंगे। देखिए, हम शुरुआत करते हैं लग्न से। अच्छा, मैं एक बात पहले लेकिन ये समझा दूं कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं एक कंसल्टेंट हूं, मैं एक न्यूट्रल व्यक्ति हूं। यदि कहीं नेगेटिविटी दिखेगी मैं बेझिझक कहूंगा, यदि कहीं पॉजिटिविटी दिखेगी मैं बेझिझक कहूंगा, लेकिन झूठ नहीं कहूंगा। पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का काम नहीं करूंगा। तो जो सही है वो बात रखना एक कंसल्टेंट का काम होता है, चाहे वो कोई भी कंसल्टेंट, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी एक कंसल्टेंट हो, सही बात को रखना चाहिए। मैं कई जगहों पर नेगेटिव बातें भी करूंगा, कई जगहों पर पॉजिटिव बात मैं बोल सकता हूं। तो इसे आप समझिए, क्योंकि पिछले यदि आपने सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, मैंने कई जगहों पर पॉजिटिव बातें भी की है, नेगेटिव बातें भी की है। तो राहु चंद्र अब लगन पर आकर के बैठेंगे। पहले तो ये समझिए चंद्र कौन है। चंद्र महाराज जो है अष्टम भाव के स्वामी हैं। भाई 4 नंबर का है लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर। तो अष्टमेश जो है, अष्टम भाव के स्वामी को अष्टमेश कहा जाता है। तो अष्टमेश जो है वो लगन पर आकर के बैठे हुए हैं या कहीं पर भी जाकर के बैठेंगे। अभी लगन की हम पहले नंबर की बात कर रहे हैं, तो लगन पर आकर के बैठे हुए हैं। और राहु कौन है? तो राहु जो है उनका कोई भाव नहीं होता, भाई वो किसी भाव के मालिक तो नहीं है, लेकिन एक इनके पीछे नियम है। क्या नियम है? राहु अपने जो है वो अच्छे फल देते हैं, लेकिन कब देते हैं? तो राहु के अच्छे फल देखने को तब मिलते हैं जब राहु जो है वो अपने मित्र की राशि में आकर के बैठेंगे और मित्र राशि का जो स्वामी होगा वो कहीं कुंडली में अच्छा बैठा होगा, तो ही राहु अपने अच्छे फल देंगे और खराब फल देंगे। लेकिन वो अपनी शत्रु राशि या नीच राशि में आकर के बैठेंगे तो खराब फल देंगे। 6वें, 8वें और 12वें स्थान पर भी राहु के खराब फल देखने को मिलते हैं, जैसे ही दूसरे प्लैनेट्स के भी खराब फल देखने को मिल सकते हैं।
लेकिन ये सामान्यतः है, विशेष बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जहां पर छठवें, आठवें और 12वें स्थान पर राहु या किसी और भी प्लैनेट के अच्छे फल देखने को मिलते हैं, जो विपरीत राज्यों की स्थिति भी हो सकती है दूसरे प्लैनेट्स के साथ। तो विशेष परिस्थितियां होती हैं। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं पहले भाव में राहु और चंद्र होंगे तो क्या होगा। भाई देखो, राहु तो नीच राशि, धनु राशि में राहु नीच राशि स्थित माने जाते हैं, तो राहु तो नीच राशि स्थित होगा और चंद्र अष्टम भाव के स्वामी होकर के लग्न पर आकर के बैठ गए। मित्र राशि है तो क्या हुआ, अष्टमेश लग्न पर आकर के बैठा है। सॉरी टू से, लेकिन पहली बार मुझे ये बात कहना पड़ेगी कि ये एक नेगेटिव युति बन के सामने आएगी। किस प्रकार से? ऐसा जातक ये जरूर शिकायत करेगा कि मुझे चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत जल्दी से हो जाता है। डायलेमा, दुविधा, क्रोध कई बार आ जाता है। क्रोध की चलिए कमी देखने को मिल सकती है, चंद्र महाराज है तो क्रोध ना दें, लेकिन जो निकल नहीं रहा क्रोध, वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं घुटे जा रहा है। तो अधिकतर ऐसी स्थितियां, 99% ऐसी स्थितियां भी पैदा हो जाती है। 1% जो है कुछ लोगों के साथ क्रोध जो है अंदर का बाहर निकल आता है। कई बार ऐसा व्यक्ति कहता है सिर दर्द जो है वो ज्यादा होता है, माइग्रेन जैसी या न्यूरोलॉजिकल समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। ये युति यहाँ पर बैठ करके अच्छे रिजल्ट्स अपने नहीं देती है, तो ये खराब है। राह सही से ना दिखे, मुझे क्या करना है करियर में, मुझे क्या करना है पढ़ाई में, ऐसी स्थितियां पैदा होती है, तो अच्छी बात नहीं है। राहु और चंद्र यहां पर आकर के बैठेंगे। राहु के लिए तो मित्र राशि है, लेकिन चंद्र के लिए शत्रु राशि, और शत्रु राशि भी तो क्या हुआ, अष्टम भाव के स्वामी धन स्थान पर आकर के बैठे हुए हैं। यहां पर भी जो है कोई बहुत खास अच्छे फल तो देखने को नहीं मिलेंगे। मैं बताता हूं कि क्या खराब फल देखने को मिलेंगे या कुछ अच्छा फल भी मिल सकता है, वो मैं आपको समझाता हूं। यहां पर जो है वो ये दोनों ग्रह बैठ करके कहीं ना कहीं वाणी के प्रभाव को कम करने का काम करेंगे। देखिए, ये स्थान जो है ना, वाणी का, धन का स्थान कहता है, कुटुंब परिवार का स्थान कहलाता है। धन मतलब सेविंग्स, जमा धन, उसका स्थान कहलाता है। तो राहु और चंद्र का यहाँ पर साथ में आकर के बैठना अपने आप में सेविंग्स ना हो ऐसी स्थितियों को पैदा करेगा। घर परिवार में मतभेद जरूर से बना सकता है। हाँ, घर परिवार में मतभेद, वाणी जो है वो उतनी प्रभावी ना हो। मैं परिवार की बात कर रहा हूँ। घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों में वाणी उतनी प्रभावी ना हो, या वाणी को गलत लिया जाए परिवार में, दोस्तों में, रिश्तेदारी में। लेकिन एक बात जरूर है, राहु जब यहां पर बैठेंगे और शनिदेव की राशि में बैठेंगे, शनिदेव जो है वो कौन है, वो नौकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जातक जो नौकरी करेगा या व्यवसाय भी मन करेगा, तो वहां पर जो बोलेगा, जो बताएगा, जो समझाएगा, वो बड़ा प्रभावी होगा। धनेश है ना शनि, भाई शनि जो है वो धनेश, धन भाव के स्वामी, पहली बात। दूसरी बात, नौकरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और राहु जो है शनि की राशि में आकर के बैठ गए हैं। तो काम काज के, मैंने अभी बताया था ना, मित्र राशि में बैठेंगे, मित्र राशि के स्वामी के आधार पर वो अपने फल देंगे। तो यहां पर जो ये बात जरूर है कि घर परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहां काम काज, नौकरी, व्यवसाय करते हैं, वहां पर जो बोलेंगे, जो बताएंगे, जो समझाएंगे, जो एक्सप्रेस करना चाहेंगे, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है। बाकी खर्चे होना, सेविंग्स ना होना, वो एक प्रॉब्लम जरूर से बनेगी। चलिए, राहु और चंद्र यदि आकर के बैठेंगे तृतीय स्थान पर, देखिए यहां पर तो कोई बहुत खास अच्छे नहीं होंगे। मित्र राशि जरूर है, लेकिन फिर भी तृतीय स्थान है, तृतीय स्थान को सामान्यतः अच्छा स्थान नहीं माना जाता। थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस एंड 12th हाउस, तीसरा, छठा, आठवां और 12वां, ये स्थान सामान्यतः अच्छे स्थान नहीं माने जाते हैं। और राहु और चंद्र का यहाँ पर आकर के बैठना जीवन में भाग दौड़ को बनाने का काम करेगा। ये जो भाव है, ये पराक्रम का भाव है, भाग दौड़ का भाव है, अप डाउन करना उसका भाव है। होता ना, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, अप डाउन। नौकरी करते हैं तो कोई बस भागते दौड़ते रहते हैं, कुछ टूरिंग जॉब्स होती हैं, आज इस शहर है, कल उस शहर है, परसों उस शहर है, तो वैसी स्थितियों को पैदा करता है। तो जातक जो है जीवन में ये शिकायत जरूर करेगा कि मुझे भागना दौड़ना बहुत ज्यादा पड़ता है, बहुत ज्यादा भाग दौड़ के साथ मेरा जीवन जो है वो निकल रहा है। कई बार पराक्रम की कमी भी देखने को मिलेगी। जल्दी से ब्रेव डिसीजन, जो साहसिक निर्णय है, वो ऐसे जातक ले, इसका मुझे संदेह है। देखिए, जहां पॉजिटिव, जहां नेगेटिव, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर पॉजिटिव एक रिजल्ट था, वो भी मैंने आपको समझाया। अब राहु और चंद्र यहां पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। राहु के लिए भी शत्रु राशि है, हालांकि चंद्रमा के लिए मित्र राशि में, चंद्र जो है वो अष्टम भाव के स्वामी होकर के
माता का भाव में या सुख के भाव में आकर के बैठ गए हैं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। चिंता तनाव एंजाइटी डिप्रेशन, भाई अष्टम स्थान को क्या कहते हैं? चिंता तनाव एंजाइटी डिप्रेशन। उसका मालिक जो है माता पे बैठा है और राहु के साथ बैठा है। माता को कहीं ना कहीं चिंता तनाव एंजाइटी डिप्रेशन की स्थिति हो सकती है, या फिर चिंता तनाव एंजाइटी की वजह से जो बीमारियां बनती है जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, ऐसी स्थितियां हो सकती है। ये इस स्थान को छाती का स्थान भी कहते हैं। छाती या यहाँ पर जो भी आता है, जैसे हृदय हो गया, है ना, फेफड़े हो गए, छाती संबंधी समस्या हो गई, महिलाओं में चेस्ट हो गया। तो ये जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को पैदा करती है, जैसे हार्ट डिसीज, हृदय संबंधी समस्याएं पैदा हो जाएं, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वैसी स्थितियां पैदा हो जाएं, है ना। या माता के लिए तो मैंने बता ही दिया कि वो अदरवाइज जल्दी से सर्दी जुकाम लग जाती है तो छाती संबंधी समस्या पैदा हो जाए। अच्छा, मैंने कैंसर का नाम अभी थोड़ी देर पहले लिया, लेकिन उसके लिए और भी दूसरी चीजों को देखा जाना बहुत जरूरी। कैंसर एक बहुत गंभीर बीमारी है, बहुत 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 गंभीर बीमारी है, तो उसके लिए और भी चीजों को देखा जाना जरूरी होता है। दशानाथ और फिर दूसरे मंगल भी जो है वो कैंसर की बीमारी में उनको भी एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लग्नेश को एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो केवल इसके दम पर ये ना माने, लेकिन हाँ ये हो सकता है कि उसे जो है, जैसे महिला है तो उसे ब्रेस्ट संबंधी किसी प्रकार की समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि ये छाती का स्थान है ना, तो ऐसी स्थितियां जो है वो आती है। चिंता तनाव, मन, माता और मन, तो चंद्रमा जो है मन के कारक भी हैं, तो चिंता तनाव एंजाइटी की स्थितियां भी बनी रहती, तो यहाँ पर अच्छी बात नहीं है। राहु और चंद्र का यहाँ पर बैठना अगेन ये भी अच्छे फल नहीं देगा। हालांकि मित्र राशि है चंद्रमा की 1 नंबर यानी मेष राशि मंगलदेव की राशि है, तो ये मित्र राशि है, राहु के लिए शत्रु राशि है, लेकिन अष्टम भाव का स्वामी बैठा है ना बुद्धि स्थान पर। डायलेमा, दुविधा, कंफ्यूजन, चिंता तनाव एंजाइटी की स्थितियों को ये पैदा करेगा, पहली बात। दूसरी बात, मेमोरी जो है वो थोड़ी सी वीक कर सकता है, जल्दी से याद ना हो, याददाश्त जो है वो कम हो, ऐसी स्थितियां भी यहाँ राहु चंद्र की वजह से पैदा होगी। मन स्थिर ना हो, देखिए ये स्थान जो है मेमोरी का, बुद्धि का स्थान तो है, लेकिन संतान का स्थान भी है, तो संतान में डिले या पहले संतान में मिसकैरेज की स्थितियां जो है पैदा हो सकती हैं। अच्छी बात नहीं है। अफेयर्स यदि बनते भी हैं, ऐसी जगह यदि राहु चंद्र बैठे, अफेयर्स यदि बनते भी हैं तो सक्सेस ना हो या शादी ना हो, वो अफेयर, इंसान भले शादी करना चाहता है लेकिन शादी उनसे ना हो और वो रिश्ता टूटे, ऐसे हालात यहाँ पर ज्यादा बन जाएंगे यदि राहु चंद्र बैठे हो तो। राहु चंद्र यहाँ पर बैठे, अब देखिए ये यहाँ पर ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 6वें, 8वें और 12वें स्थान में सामान्यतः कोई ग्रह अच्छे फल नहीं देते, लेकिन एक योग जरूर है, विपरीत राजयोग। चंद्र महाराज अष्टम भाव के स्वामी होकर के 6ठे स्थान पर आकर के बैठे हैं। यदि कहीं लग्नेश की स्थिति अच्छी है कुंडली में, मान के चलते हैं लग्नेश कुंडली में बहुत अच्छे बैठे, लग्नेश कौन है? गुरु है, मान लीजिए अच्छे बैठे हुए हैं तो, और राहु जो है वो उच्च राशि बैठे हुए हैं, और चंद्रमा के साथ चूंकि राहु बैठे, देखिए राहु का काम अपना है मित्र राशि, भाई 2 नंबर है वृषभ राशि शुक्रदेव की राशि है। चंद्रमा भी यदि अच्छे फल देने लग गए, और शुक्र महाराज भी कहीं कुंडली में अच्छे बैठे हुए हैं, तो राहु भी जो है वो अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। और क्या अच्छे फल देखने को मिलेंगे, तो यहां पर बहुत अच्छे इंसान, बहुत ज्यादा, बहुत माइंडेड होगा, वो कहां की क्या सोच सकता है समझ ही नहीं आएगा। इंसान बोलेगा नहीं, मान लीजिए किसी काम के लिए नहीं कहा उसने, हो सकता है उसके मन में हाँ चल रहा हो, वो करने वाला है वो काम, मतलब वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर डालेगा, ऐसे इंसान को प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे इंसान को कंपटीशन हरा नहीं सकता। ऐसे इंसान को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यदि वो बैठा है तो उसमें जीत हासिल करके, जीत दर्ज करवा करके रहेगा। शत्रुओं पर विजय, कंपटीशन पर विजय, और अपने इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना या किसी भी जगह पर इन्वेस्ट, जैसे बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर पैसा लगाना, उसके लिए ये बहुत अच्छी युति होगी, बहुत दिमाग देने वाली युति होगी। नौकरी में खास तौर पर कहां क्या कैसा किस प्रकार से निर्णय लेना है। कॉर्पोरेट जो ऑफिसेस होते हैं, अनफॉर्चुनेटली वहां पर पॉलिटिक्स होती ही होती है। यदि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में है, आपको मालूम है पॉलिटिक्स चलती ही चलती है, तो ऐसा जातक जो है पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा दमदार होगा, उसको मालूम है कहां क्या कैसा किस प्रकार से निर्णय लेना है, कब क्या किसी की टांग खींचना है, कब नहीं खींचना है। सॉरी टू से, बुरा लग सकता है, लेकिन हाँ ऐसा जातक होगा ऐसा, क्योंकि राहु महाराज है ना उच्च राशि के।
अच्छा 2 नंबर इन्हें उच्च, राहु भी उच्च राशि के हो जाएंगे, हाँ ये बात भी है, और चंद्रमा तो उच्च राशि के हो ही जाएंगे, दमदार फल देंगे। सबसे अच्छे यदि कहीं रिजल्ट देखने को मिलेंगे तो यहां पर राहु और चंद्र के बहुत अच्छे। राहु और चंद्र यहां पर आकर के बैठ गए तो क्या, राहु तो उच्च राशि हो जाते हैं, 3 नंबर इन्हें मिथुन राशि के साथ भी राहु उच्च के होते हैं, तो राहु तो बहुत शानदार हो गए यदि कहीं बुध अच्छे बैठते हैं तो। लेकिन चंद्रमा अष्टमेश होकर के पत्नी, पति या फिर पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के स्थान पर आकर के बैठ गए हैं, तो ये पता है क्या क्या चीजों को पैदा करेगा। ऐसा जो स्थिति है, मैं पहले इन्हें हटा दूं, कंफ्यूजन होगा, जरूरत पड़ेगी तो और लिख लेंगे। तो ये जो स्थिति है यहां पर जातक बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक होगा, लड़की है लड़का है डिप्लोमेटिक होगा, खूबसूरत बहुत होगा, लड़की होगी ब्यूटीफुल होगी, लड़का होगा हैंडसम होगा, यदि राहु चंद्र यहां पर इस प्रकार से बैठे हैं तो। पहली बात। दूसरी बात, डिप्लोमेटिक, मुझे कहां क्या कैसा किस प्रकार से बोलना है ये आए, ऐसी स्थितियों को पैदा कर देगा। लेकिन डिप्लोमेसी के साथ साथ चिंता तनाव एंजाइटी भी जातक को जो है वो घेरे रहेगी। राहु चंद्र का सीधा प्रभाव लगन पर होता है और इस वजह से व्यक्तित्व में ये सारी बातें आ जाती हैं। ऐसा इंसान थोड़ा सा ना कभी कभी बातें घुमा के बोल सकता है। मतलब आपने पूछा कि आपने ऐसा कुछ किया था क्या, हो सकता है वो नहीं कह दे कि नहीं मैंने नहीं किया, लेकिन उसने किया हो, तो बातें घुमा करके बोल सकता है, क्योंकि डिप्लोमेसी आती है ना, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन चंद्रमा का अष्टमेश का भी यहां पर और राहु के साथ बैठना चिंता तनाव एंजाइटी को पैदा करता है, तो ये मिक्सचर हो जाता है एक। तो डिसीजंस तो जो है वो सही होंगे, निर्णय तो सही होंगे, डिप्लोमेसी की वजह से जातक आगे तो बढ़ेगा, लेकिन अपने जीवन में थोड़ा सा चिंतित हो सकता है, तनाव में हो सकता है, तो उतना खुश ना रहे। वो इस प्रकार की बात करें कि यार मैं काबिल हूं 100 का, मैं 100 तक नहीं जाता हूं 95 तक जाता हूं, तो ऐसी स्थितियां हो सकती है। लेकिन 95 तक भी जा तो रहा है ना, दूसरे जो 90 तक पहुंच रहे 95 तक भी पहुंच रहा है, तो पॉजिटिविटीज भी है, कुछ नेगेटिविटीज भी है। राहु और चंद्र यहां पर बैठते हैं, देखिए चंद्रमा तो स्वराशि आकर के बैठ गए, हाँ, तो यदि लग्नेश कहीं कुंडली में अच्छे होंगे, अच्छे हुए, तो ये तो विपरीत राजयोग की स्थिति बन गई। लेकिन राहु के लिए ये जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, तो यहां पर मिले जुले रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जातक जो है वो सबसे पहले नंबर पर तो चिंता तनाव की स्थितियों को कवर करने के काबिल होगा, मतलब जल्दी से चिंतित ना हो, जल्दी से तनाव में ना हो, ऐसी स्थितियां होंगी। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मेडिटेशन, ध्यान, आध्यात्म, उसके प्रति ऐसे जातक की रुचि जो है वो ज्यादा होगी। और साथ ही साथ बीमारी हो सकती है जैसे न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल बीमारी जैसे सिर दर्द है ना, ऐसी बीमारी हो सकती है, साइकोलॉजिकल नहीं न्यूरोलॉजिकल, लेकिन वो उस बीमारी से निकलने का रास्ता भी खोज लेगा ऐसा जातक। धनार्जन भी ऐसे जातक को अच्छा होगा और निर्णय लेने की क्षमताएं भी जो है वो अच्छी होंगी। तो ठीक है, यहां पर मतलब बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। बीमारी हो सकती है जैसे न्यूरोलॉजिकल मैंने बताया ना, वो बीमारी हो सकती है। राहु और चंद्र बैठ गए नवम स्थान पर 5 नंबर के साथ, सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी कौन है, सूर्य महाराज। भाई देखो यहां पर अच्छे नहीं होंगे, भाग्य का स्थान, ये नवम स्थान होता है, भाग्य का स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम स्थान 9 भाग्य का स्थान। राहु और चंद्र यहां पर आकर के बैठ करके भाग्य पर ग्रहण लगाने का काम करेंगे। और यदि भाग्य पर ग्रहण लगाएंगे तो ऐसा जातक जल्दी से कोई चीज ना पाए, जल्दी से कोई चीज उसे ना मिले, बहुत मेहनत करना पड़े, उसके बाद में वो चीज मिले, ऐसी स्थितियां यहाँ पर पैदा होंगी। भाग दौड़ लाइफ में ज्यादा होगी, कंफ्यूजन ज्यादा होंगे। भाग्य पर ग्रहण लगना मतलब यही बात हुई ना कि चीजें, हर प्रकार से चीजें कुछ डिले, देरी से मिल रही है या बहुत आसानी से नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थितियां पैदा होंगी। तो अच्छी बात ये यहाँ पर नहीं है। राहु और चंद्र यहां पर बैठेंगे, देखिए ये भी मिले जुले रिजल्ट्स देगा, कुछ अच्छे कुछ खराब, क्या अच्छे क्या खराब। अष्टम भाव का स्वामी आकर के बैठा है कहां पर, कर्म स्थान पर, काम कार्य के स्थान पर। तो यहां पर जो है वो काम को लेकर के, काम मतलब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन,
इसे लेकर के जातक चिंता में जरूर रहेगा, मतलब उसको उसको बस प्रेशर बना रहेगा। जैसे सेल्स जॉब नहीं होती, सेल्स की जॉब होती है, मार्केटिंग की जो जॉब होती है, आप यदि करते हैं तो आपको मालूम है, आप नहीं करते तो जो ऐसी जॉब करते हैं सेल्स मार्केटिंग में, उनसे पूछिएगा, वो हर समय टेंशन में ही रहेंगे। और खासतौर पर जो महीने का आखिरी जो सप्ताह रहता है या सेकेंड हाफ जो रहता है, उसमें और ज्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर में, और हर महीने का काम है। कई लोग तो हर दिन टेंशन में रहते हैं, ये टारगेट वो टारगेट। तो काम काज में, नौकरी में, व्यवसाय में, प्रोफेशन में चिंता जो है ना, प्रेशर जो है ना, वो बना रहेगा। लेकिन लेकिन उसमें जीत भी हासिल हो जाएगी। जैसे मान के चलें कि भाई महीने भर टेंशन है, सेल्स मार्केटिंग के एक एग्जांपल लेते हैं, जरूरी नहीं कि केवल सेल्स मार्केटिंग में ही प्रेशर रहता है, दूसरी जॉब, दूसरे बिजनेसेस में भी प्रेशर होता है। तो मान लेते हैं सेल्स मार्केटिंग का एग्जांपल लेते हैं, कोई सेल्समैन है, उसको पूरे महीने भर 1 तारीख से लेकर के जो प्रेशर शुरू हुआ तो आखिरी के 30 तारीख तक मान लेते प्रेशर रहा, लेकिन 30 तारीख को जो है टारगेट अचीव करना, टारगेट अचीव भी हो गया, उस व्यक्ति का अचीव भी हो गया, थोड़ा सा ऊपर भी, 100 रुपए का टारगेट था, 101 रुपया हो गया, तो जो है बड़ा खुश भी हो गया। चलिए, महीने भर टेंशन तो लिया, प्रेशर तो लिया, लेकिन आखिरी दिन जो है मुझे वो मिल गया जिसके लिए मैंने टेंशन या प्रेशर लिया था। तो क्या समझे आप ये समझे कि काम काज को लेकर के तनाव जरूर रहेगा, लेकिन उसमें सफलता भी हासिल हो जाएगी। तो ये जो युति है ना, ये मिक्स्ड रिजल्ट, मैंने ऐसा कहा था कि ऐसे फल दिखाएगी। टेंशन होना कोई अच्छी बात थोड़े ना है ना, तो खराब बात है। प्रेशर होना अच्छी बात थोड़े, खराब बात है। अनफॉर्चुनेटली कई सारी ऐसी कंपनियां हैं, यदि आप सेल्स लाइन में है या ऐसी कंपनियों में है जहां पर प्रेशर ज्यादा ऊपर से दिया जाता है, आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ज्यादा प्रेशर ना दे, क्योंकि मेरे पास कई सारे ऐसे दर्शक आते हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, भाई बहन दोस्त, जो अधिकतर सेल्स मार्केटिंग वाले लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। वो कहते हैं सर प्रेशर बहुत ज्यादा, तनाव बहुत ज्यादा है। कई बार तो मुझसे अनफॉर्चुनेटली ये कह देते हैं कि हमको जीने का मन नहीं करता है, हम सुसाइड करने की सोच रहे हैं, इतना ज्यादा प्रेशर। कई कई सारी मार्केटिंग कंपनियां हैं, कई सारे सेल्स कंपनियां हैं जहां पर इतना ज्यादा प्रेशर दिया जाता है। और वही बात है ना, कंपटीशन। आज 100 रुपए अचीव कर लिए टारगेट में, तो कल 110 अचीव करो, परसों 120 अचीव करो। तो सही बात है, धन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ एथिक्स भी होते हैं, कई कंपनियां उस पर नहीं चलती हैं। मैं सारी कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, कई कंपनियों की बात कर रहा हूं। चलिए, राहु चंद्र यहां पर आकर के बैठे। राहु के लिए तो मिथुन राशि, लेकिन चंद्रमा के लिए अष्टमेश का लाभ स्थान पर आकर के बैठना। लाभ मतलब धन का लाभ, आय का लाभ, प्रतिष्ठा का लाभ। तो यहां पर बैठना लगभग लगभग ऐसे ही, जो दशम स्थान के फल थे ना, लगभग लगभग ऐसे ही फल देगा। चिंता तनाव का, लाभ के लिए चिंता रहे, लाभ के लिए तनाव रहे। जैसे कोई पॉलिटिक्स, कोई पॉलिटिशियन है, उसने चुनाव लड़ना है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, उसने चुनाव लड़ना है, तो जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आते, मेहनत तो उसने करना है, लेकिन रिजल्ट नहीं आते तब तक बड़ा प्रेशर बना हुआ है। प्रतिष्ठा, भाई चुनाव लड़ना मतलब प्रतिष्ठा का सवाल है, धन का भी सवाल है, बहुत सारा धन भी फंसता है। तो प्रेशर तो बना रहेगा, लेकिन चुनाव जीत भी जाएगा। तो जो प्रेशर था वो जीत में तब्दील हो गया। हाँ, तो ऐसी स्थितियां पैदा होगी। राहु चंद्र का यहां पर आकर के बैठना कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक, देखिए राहु चंद्र की युति का सीधा जो दृष्टि है वो पंचम स्थान पर होगा। यहां पर आकर के बैठना, राहु चंद्र का यहां पर आकर के बैठना और यहां से दृष्टि डालना कंफ्यूजन, डायलेमा, दुविधा को पैदा करेगा। कई बार संतान को भी डिले कर सकता है, या पहला मिसकैरेज हो जाए, ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है, या लव अफेयर्स अधिकतम प्रेम प्रसंग बनाए, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, अब राहु और चंद्र बैठेंगे द्वादश स्थान पर, चंद्र राहु। अब देखिए यहां पर क्या होगा ना, विपरीत राजयोग नहीं बन पाएगा, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि होगा। नीच राशि ग्रह कभी विपरीत राजयोग नहीं बनाता, लग्नेश कभी विपरीत राजयोग नहीं बनाता। खैर लग्नेश अपनी जगह अलग विषय है, लेकिन चंद्रमा नीच राशि होकर के विपरीत राजयोग नहीं बनाएंगे। राहु के लिए तो वृश्चिक राशि नीच राशि मानी जाती है, तो ये अच्छी बात नहीं है। जातक जो है कहीं ना कहीं बीमारियों पर ज्यादा खर्चा करे, बीमारियों पर, अब आज ये हो गया, कल ये हो गया, परसों ये हो गया, ऐसी स्थितियां जो है वो जातक को बनेगी। खर्चे ज्यादा हो, सेविंग्स ना हो, चिंता तनाव एंजाइटी की स्थितियां हो, भ्रम डायलेमा दुविधा कंफ्यूजन की स्थितियां हो, ऐसा भी यहाँ पर द्वादश स्थान में यदि चंद्र राहु बैठते हैं तो बनता है।
तो इसको अच्छा नहीं माना जाता। कन्फ्यूजन जो है थोड़े ज्यादा होते हैं। यदि चंद्र राहु यहाँ पर जल्दी जैसे इंसान डर जाता है, समय समय पर इसको प्रेशर ज्यादा आते रहता है। आज ये प्रेशर है, कल वो प्रेशर है, कल ये टेंशन है, परसों वो टेंशन है। तो ऐसी स्थितियां होती है। देखिए, मैं यदि कहीं नेगेटिव कह रहा हूं ना, तो मैं यहाँ पर चंद्र और राहु के आधार पर बता रहा हूं। केवल चंद्र और राहु पर सारी बातें डिपेंड नहीं है। हाँ, बहुत सारी लग्नेश भी बहुत सारी आपकी कुंडली में, और ये लगन कुंडली की बात है, सिर्फ लग्न कुंडली नहीं है, बहुत सूक्ष्म कुंडलियां भी बहुत मायने रखती हैं। किसी का विवाह के पश्चात भाग्योदय हो रहा है, किसी का संतान के पश्चात भाग्योदय हो रहा है। आपकी कोई अपने पिताजी का बिजनेस कर रहा है, उसके पिताजी कुंडली में कोई लक्ष्मी योग और कोई सब अच्छा कुछ बना हुआ है, लेकिन वो अपने पिताजी के पीछे पीछे चल रहा है, तो वो उनके पीछे जीत जाता है, उनकी छत्र छाया में जो है पल जाता है और आगे बढ़ जाता है। तो बहुत सारी और भी बातें मायने रखती हैं। हाँ, केवल इस बात से डिप्रेस्ड मत हो जाइए यदि मैंने कहीं नेगेटिव कहा है तो। हाँ, कहीं कहीं पॉजिटिव भी कहा है, तो उस बात से आप खुश जरूर हो सकते हैं। चलिए, तो यहां पर मैंने ये समझाया कि चंद्र और राहु की युति धनु लग्न की कुंडली में यदि अपने फल देगी और अलग अलग भाव में बैठ करके फल देगी, तो कहां अच्छे कहां खराब फल आपको देखने को मिलेंगे। आपने ये वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाली वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।